तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर में जो है हम लोग को कौन कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। ठीक है, सिलेबस जो है मतलब सब्जेक्ट वाइज जो है हम लोग देखेंगे कि कौन सा ब्रांच में हम लोग का कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये सभी मैं बताऊंगा। ठीक है, आज के वीडियो में डबल ई, ट्रिपल ई, ठीक है, उसके बाद ईसी एंड कंप्यूटर ब्रांच वालों के लिए जो है सिलेबस को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जितने भी ये सारे ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर वीडियो जो है इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मेरा तो ये वीडियो जो है आपका उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट ही पता नहीं होता है कि हम लोग को पढ़ना क्या है, उस सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक को किससे रिलेटेड वो सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा और जितने भी कैंडिडेट्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा क्योंकि ये चैनल जो है आपका स्पेशली झारखंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए भी बनाया गया। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अभी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल ब्रांच का। ठीक है, हम लोग जो है यहाँ पर मैंने लिख रखा है थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसका ब्रांच, कौन सा ब्रांच का हम लोग डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का हम लोग को अभी डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच में हम लोग का कौन कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ना है। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स का जो भी मैंने यहाँ अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सारा सब्जेक्ट का जो सिलेबस जो है हार्ड कॉपी जो है आपको, सॉफ्ट कॉपी जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने वहाँ सारा जो है सारा ब्रांच का लिख के मैंने सेंड कर दिया। ठीक है, पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर रखा है कि कौन सा सब्जेक्ट में हम लोग को कौन सा टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर वहां से ज्वाइन नहीं हो रहा तो आप टेलीग्राम में सिंपली डिजिटल एजुकेशन सर्च कर सकते हैं, वहां से आपको अगर मिल जाएगा। अगर आप यहां से भी ज्वाइन नहीं हो पाते तो आपका जो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, ठीक है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, वहां से मुझे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप अभी बंद करके रखा है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने अभी प्रोवाइड नहीं किया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है अलग अलग स्टूडेंट कोई भी ग्रुप में घुस जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम हमको होता है। ठीक है, इसलिए मैंने अपना नंबर ही प्रोवाइड कर दिया ताकि जिसको भी दिक्कत होगा मुझे डायरेक्ट कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। अगर मैं फ्री रहा तो आपका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। ठीक है, और मैं अधिकतर स्टूडेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, तो ये सब रही। चलो अब हम लोग देखते हैं किसका, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में हम लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, मेन जो हम लोग का 5 सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सबको तो पता ही होगा कि मेन हम लोग का 5 सब्जेक्ट है। सबसे पहला क्या है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3। ठीक है, मैथमेटिक्स 3 ये जो है सबके लिए क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है, सबके लिए क्या होता है, ये कॉमन सब्जेक्ट है। मैथ जो सभी ब्रांच, आपका कोई भी ब्रांच है, ये आपका सिलेबस जो आपका सेम है। ठीक है, उसके बाद इसका कोड भी दिया हुआ है। ठीक है, हर ब्रांच का कोड होता है, तो इसका कोड जो हम लोग का इतना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इसका बेसिक मतलब इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, उसका तीसरा सब्जेक्ट क्या है कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का मैं बात कर रहा हूँ। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इसका कोड हम लोग का इतना है इसका कोड। उसके बाद हम लोग को जो है नेक्स्ट पढ़ना है मेजरमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में हम लोग को कौन सा सब्जेक्ट है, मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट हम लोग का क्या है, 304 इसका सब्जेक्ट है, कोड है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है बेसिक इंजीनियरिंग। बेसिक इंजीनियरिंग, ये बेसिक इंजीनियरिंग में हम लोग का क्या है, सिविल एंड मैकेनिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वालों को जो है बेसिक आपका क्या है, थर्ड सेमेस्टर जो आपका बेसिक है। ठीक है, शुरुआत ब्रांच तो थर्ड सेमेस्टर से ही होता है, तो आपका जो है सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी पढ़ना है, बेसिक बेसिक। ठीक है, सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी आप लोग को पढ़ना है, किसको, इलेक्ट्रिकल ब्रांच को। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा, ये जो सिर्फ आपका थर्ड सेमेस्टर तक ही रहेगा। ठीक है, मेजरमेंट भी जो है आपका क्या है कि थर्ड सेमेस्टर तक ही रहेगा, बट आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स भी थर्ड सेमेस्टर तक रहेगा, बट इसका जो है जितना भी इसमें पढ़े सब आगे यूज होगा। ठीक है, इसी का आगे नेक्स्ट वर्जन आएगा। उसके बाद ये तो आपका बेसिक है, ये तो आपका मतलब मेन सब्जेक्ट तो यही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, अगर इसको अच्छे से नहीं कवर कीजिएगा तो नेक्स्ट सेमेस्टर आप नहीं पढ़ पाइएगा। ठीक है, तो ये सब रहा। ठीक है, उसके बाद इसका हम लोग का क्या है कि लैब है, उसके बाद इसका लैब है, इसका मेजरमेंट का भी लैब है, उसके बाद सिविल और मैकेनिकल का भी लैब है। ठीक है, और सभी को पता है हम लोग का जो एग्जाम होता है, ठीक है, एग्जाम जो होता है वो कितने नंबर का होता है, एग्जाम जो होता है हम लोग का 80 नंबर का होता है। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा, किसका, मैथ का, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, मेजरमेंट का, उसके बाद बेसिक इंजीनियरिंग। ठीक है, 1 2 3 4 ये पांचों का जो है आपका एग्जाम होगा। ठीक है, सेंटर पर जो है आपका 5 ही का एग्जाम होगा, बाकी ये सबका एग्जाम नहीं होगा। उसके बाद हम लोग का डीएलएस है,
ठीक है। डीएलएस एक तरह का सेशनल है, ठीक है, ये आपका 50 नंबर्स का होता है, इसका एग्जाम नहीं होता, कॉलेज में ही आपका एग्जाम या फिर मौखिक होता है, ठीक है। तो ये डीएलएस मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल। जिस तरह आपने कम्युनिकेशन स्किल था ना, कम्युनिकेशन स्किल था इसका थर्ड से सेकंड सेम में, तो उसी तरह आपका थर्ड सेम में क्या, डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल है, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का इलेक्ट्रिकल ब्रांच का। अब जो है हम लोग देखते हैं ब्रांच तिरपली, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तिरपली बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं, इसका सिलेबस, इसका सब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं कि इसका जो है कौन कौन सा सब्जेक्ट को हम लोग को पढ़ना है। तो मैं बता दूं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ट्रिपल ई और ट्रिपल ई ब्रांच का थर्ड सेमेस्टर लगभग क्या पूरा जो है सेम है, ठीक है। ये लोग का लगभग जो भी है सब लगभग सेम ही होता है कोई भी सेमेस्टर का, ठीक है। सिर्फ थोड़ा मोड़ा फिफ्थ सेमेस्टर एक दो सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी जो थर्ड सेमेस्टर में आपका सभी जो है, जो इसमें मैंने बताया सारा सब यही पर इसमें है, ठीक है। मैथ 3 आपका, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मेजरमेंट, बेसिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद डीएलएस वगैरह तो है। तो दोनों का जो है डबल ई और ट्रिपल ई दोनों में सेम सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसका जो सिलेबस डाउनलोड करने के लिए मैंने बता दिया कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, सारा मैंने जो है टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर रखा है, आप प्रोवाइड कर दिया। तो जो भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लीजिए, और जिनको भी थर्ड सेमेस्टर का व्हाट्सएप ग्रुप आपको ज्वाइन होना है, ठीक है, तो कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ उसमें मैसेज कीजिए, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। सो अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड हम लोग देखेंगे सीएससी का, ठीक है, कंप्यूटर साइंस का। तो दोनों का आप सिलेबस को हम लोग देखेंगे, इसमें से जो है हम लोग का कौन कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड ट्रिपल ई ब्रांच का जो है हम लोग देख चुके हैं। देन अभी हम लोग देखेंगे ईसी का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग सबका बोले थे, मैंने बोला है कि ये जो होगा सबके लिए क्या होगा कि कॉमन होगा, ठीक है। मैथ जो सबका सिलेबस सेम है, कोई भी ब्रांच हो आपका, ऑल ब्रांच के लिए ये सेम है। देन हम लोग का दूसरा जो है वो है ईडीसी, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ना है, ईडीसी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट वही इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, ठीक है, नाम सिर्फ इसका अलग है, ठीक है। जो हम लोग इलेक्ट्रिकल में देखे थे इलेक्ट्रॉनिक्स था ना, तो वही है लगभग इसका कुछ थोड़ा मोड़ा सिलेबस अलग है, बाकी लगभग सेम सिलेबस है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट, ठीक है। सब्जेक्ट का थोड़ा सा नाम चेंज है बट सिलेबस जो है सेम ही है, उसमें भी वही चीज को बताया गया, इसमें भी वही चीज को बताया गया, ठीक है। देन हम लोग का नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, देखो इसमें भी क्या आ गया हम लोग का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ना था, इसमें भी क्या इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, वहां क्या था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, यहाँ नाम क्या इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, मतलब थोड़ा नाम चेंज है बट सिलेबस जो है लगभग सेम है, ठीक है। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है इलेक्ट्रिकल, बट वो लोग को क्या है कि कम पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच को कम पढ़ना है, और ये लोग को क्या है कि सारा जो है 1 से लेकर 5 तक जो भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाला पढ़ता है, ठीक है, वो लोग को सबका बेसिक थोड़ा मोड़ा पढ़ना है। जिस तरह इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाला को मैकेनिकल और सिविल पढ़ना पड़ता था, ठीक है, तो ये लोग को भी थोड़ा मोड़ा इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो ये लोग को भी दिया गया है। देन हम लोग का नेक्स्ट जो है मतलब सब्जेक्ट जो है वो क्या है, ईएमएफटी, इसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, ठीक है, इसको ईएमएफटी बोलते हैं, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देन हम लोग का जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, उसमें भी क्या था मेजरमेंट था, इसमें भी क्या है मेजरमेंट, बट इसमें जो है ये इसी का इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का मेजरमेंट है, ठीक है, एक मेजरमेंट नहीं दोनों का मेजरमेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का डीएलएस सबके लिए कॉमन होता है, मैंने बताया था मैथ और हम लोग का जो डीएलएस क्या कॉमन है, बट इसका एग्जाम हम लोग का क्या होता है, एग्जाम नहीं होता, ठीक है, ये सेशनल है, ओनली 50 नंबर्स का, ठीक है। उसके बाद सारा सब्जेक्ट का सेम जो है सबका 80 नंबर्स का आप लोग का एग्जाम होगा, सबका 80 का एग्जाम होगा, ठीक है, इसका भी 80 का होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें लैब भी है, ठीक है, इसका आपको लैब होगा, इसका लैब होगा, इसका लैब होगा, इसका लैब होगा, ठीक है, तो ये सबका आपका लैब होता है। देन अब हम लोग जो है देखेंगे कंप्यूटर का, ठीक है, सीएससी ब्रांच का हम लोग देखेंगे, इसका भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सब है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कॉमन सब्जेक्ट जो हम लोग का मैथ 3 है। देन उसके बाद हम लोग का क्या है कि ईडीसी, ठीक है, ईडीसी, यहाँ पर देखो ईडीसी क्या था, यहाँ और यहाँ का ईडीसी, दोनों का ईडीसी जो है सेम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट, दोनों का सेम होगा, दोनों का सिलेबस सेम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कंप्यूटर ब्रांच के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, ठीक है, जिसको हम लोग ओप बोलते हैं, ठीक है, तो ये एक सब्जेक्ट है। देन हम लोग का नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या है, वेब टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब कंप्यूटर ब्रांच का बंदा है, ठीक है, तो उसको तो वेब टेक्नोलॉजी तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, वेबसाइट से रिलेटेड तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वेब टेक्नोलॉजी है। उसके बाद हम लोग का जो है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, अब देखो ये लोग को भी क्या है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, ये लोग को भी पढ़ना है, कंप्यूटर ब्रांच को भी, कंप्यूटर वाला भी पढ़ रहा है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है, सबका थोड़ा मोड़ा नॉलेज सबको दिया जा रहा है, ठीक है।
सिविल वालों को इलेक्ट्रिकल नॉलेज दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल को सिविल नॉलेज दिया जा रहा है, मतलब सबको जो है थर्ड सेम में लगभग एक दूसरे से कनेक्टेड है सब, ठीक है, सबका कुछ कुछ मैच करता ही करता है, ठीक है। उसके बाद जो है डीएलएस तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये सबका जो है देखो लैब किसका किसका है, इसमें लैब है ईडीसी का लैब है, ठीक है। उसके बाद लैब जो है इसका उप्स का है, देन हम लोग का लैब वेब टेक्नोलॉजी का, उसके बाद इसका भी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का भी लैब है, ठीक है। तो लैब जो हम लोग का 50 नंबर का होता है, ठीक है, 50 मार्क्स का होता है, वो लैब आपको कराया जाएगा, लैब में भी क्वेश्चन वगैरह किया जाता है, उसी से आपका होता है, उसका एग्जाम होता नहीं, ठीक है, एग्जाम नहीं होता, आपको कॉलेज वाला ही देगा ये सबका एग्जाम, ठीक है। टोटल तो आपको 800 होता है, तो पता ही है सबको, टोटल पूरा मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो मैंने ये सब का डिस्कस कर दिया, और बाकी जितना भी ब्रांच का बचा हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट डे कल जो है सेम टाइम में, ठीक है, कल फिर 3 बजे जो है मैं आप लोग को नेक्स्ट जो भी ब्रांच का हम लोग का बच गया वो सबको डिस्कस करूंगा। उसके बाद ये सब का जो पूरा होल सब्जेक्ट होल सिलेबस जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये उतना जरूरी नहीं है डिस्कस करने का, तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। मेरा फोकस है इस पे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ईसी और मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल, मैंने बोला है कि इसका बेसिक जो है आपको दूंगा, ठीक है। तो बेसिक इसको पढ़ने के लिए जितना भी बेसिक चाहिए मैं 1-2 दिन में जो लाइव शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।